So, hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you India wins freedom from 1915 to 1947 of class 5 and our subject is SST. So, today we will do part 3 of this topic. So, previous class we did part 1 and part 2 है ना. तो हमने लास्ट क्लास में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखा और जो हमारा कंटेंट्स है वहाँ यहाँ पर है सत्याग्रह, चंपारण कैंपेन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन 1929, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो ये रहा हमारा कंटेंट. और प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या कवर अप कर दिया? सत्याग्रह, चंपारण कैंपेन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 हमने कवर अप कर लिया. तो आज के क्लास में हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो ये 3 टॉपिक कवर अप कर देंगे और इसके बाद हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हमने ये सब किया है ना, ये इतना ज़्यादा टॉपिक जो हमने कवर अप किया है उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. ओके, तो जो हमारा इंडियन स्ट्रगल है फ्रीडम का है ना, फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल है वो किस प्रकार के हमारे इंडिया के, वो बहुत स्टोरी ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस, यानी कि यहाँ पर बहुत बलिदान दिया है ना, बहुत बहादुरी से फ्रीडम फाइटर्स जो है वो सब लड़ रहे हैं. तो ये और जो फ्रीडम मूवमेंट है, जब गांधी जी फ्रीडम इंडिया की पॉलिटिक्स में आए थे उस वक्त से ही एक नया मोड़ स्टार्ट हुआ था है ना. और जब गांधी जी कब इंडिया के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किए थे? 1915. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली द ईयर 1915 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और उसके बाद सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है ना, एंड गांधी जी महात्मा गांधी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह. और ये जो सत्याग्रह है, द वर्ड सत्याग्रह इज एक्चुअली मेड ऑफ 2 वर्ड, यानी कि सत्य जो है ये रहा, ट्रूथ एंड अग्रह यानी कि इंसिस्ट करना है ना. सो टुगेदर दे मीन इंसिस्टेंस ऑन राइट डिमांड ऑफ द पीपल है ना. और ये जो सत्याग्रही होता है, जो सत्याग्रह फॉलो करते हैं है ना, जिसे सत्याग्रही बोलते हैं, उन सभी लोग को क्या होना चाहिए? दे हैव टू बी रेडी फॉर सेक्रीफाइस है ना. जब भी सेक्रीफाइस करें तो दे हैव टू बी प्रिपेयर. एंड आफ्टर दैट वी डिड चंपारण कैंपेन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चंपारण कैंपेन क्या है? महात्मा गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया थ्रू चंपारण कैंपेन. सो इंडिगो कल्टिवेटर्स जो है उन लोगों को एक्सप्लॉइट होता था ब्रिटिशर्स ने है ना, जो बिहार में रहते थे इंडिगो कल्टिवेटर्स, और उन सभी लोग को इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए बोलते थे. और जो कैश क्रॉप्स है वो कल्टिवेट कम मात्रा में ही करते थे, और जो भी कल्टिवेट होता था उसमें 1/3 पार्ट जो है जो कल्टिवेटर्स का वो सब ब्रिटिशर्स ले जाते थे. सो दे वर एक्सप्लॉइटेड इन अ सेंस है ना. सो इसीलिए ये जो कल्टिवेटर्स है उसके सपोर्ट में महात्मा गांधी ने क्या किया? फास्टिंग किया, यानी कि हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने, और बहुत प्रोटेस्ट किया. और लास्ट में जाके क्या हुआ? ब्रिटिश हैव टू अग्री देयर डिमांड. ठीक है, तो फोर्सफुली ब्रिटिशर्स को उन लोग का डिमांड अग्री करने के लिए फोर्सफुली अग्री कर लिया है ना. एंड आफ्टर दैट रॉयल एक्ट ऑफ 1919 पास हुआ था, जिसमें जो हमारा लीडर्स है ना, इंडिया के लीडर्स, वो जो भी सस्पेक्ट थे है ना, उन सभी लोग को इम्प्रिजन करते थे. और इसकी वजह से हमारा जो इंडियन लीडर्स है वो कितना ज़्यादा इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया था. और इसे अरेस्ट और ये जो अरेस्ट किया था हम इंडियन लीडर्स को छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग में इन अमृतसर मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल असेंबल ओवर देयर. बट क्या हुआ वहाँ पर? जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे है ना, वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर, उन्होंने ब्लैंक फायर किया, और इसी वजह से थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड एंड ऑल्सो दे वर इंजर्ड, जहाँ पर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस भी
थे। और इस इंसिडेंट हुआ जिसे हम इसे हम जो जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ जिसे हम जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोलते हैं, इससे क्या हुआ, ये जो हमारे इंडियंस का जो फ्रीडम मूवमेंट है वो और भी मजबूत हो गया। अब हमें तो इंडिपेंडेंस लेना ही चाहिए, ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिलनी ही चाहिए, ठीक है। ये हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर से भी और स्ट्रांग होते चला गया। एंड आफ्टर दैट वी डिड खिलाफत मूवमेंट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द खिलाफत मूवमेंट, ये खिलाफत मूवमेंट क्या है ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, जब फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था इन 1918, उसके बाद क्या हुआ था, टर्की वॉज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग द विक्टोरियस पावर। टर्की डिवाइड होने वाला था और टर्की में क्या कौन था सुल्तान ऑफ टर्की, ही वॉज द खलीफा, यानी कि रिलीजियस लीडर्स ऑफ द मुस्लिम और ओवर द वर्ल्ड। और उसका जो ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, जहाँ पर महात्मा गांधी जी है उन्होंने भी सपोर्ट किए थे, है ना। और जो खिलाफत मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था, 1920 में लॉन्च हुआ था। एंड दिस हिंदू एंड द मुस्लिम यूनिटी है जो और भी यूनाइटेड होते चला गया इन द खिलाफत मूवमेंट। सो आफ्टर दैट वी डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा जहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश से ये जो खिलाफत मूवमेंट हुआ है ना, और जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, इसके अगेंस्ट में जो हमारे इंडियंस है और जो भी हमारे लीडर्स है, ये सब इंसिडेंट होने के बाद दे ऑल लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये सब इल ट्रीटमेंट है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो इसीलिए जो इल ट्रीटमेंट हुआ है इसकी वजह से ही ब्रिटिश से कोऑपरेट ना करने के लिए जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, ये जो रिनाउंड टाइटल जो दिए थे हमारे इंडियन का जो फेमस पर्सनैलिटीज है ना, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिए थे, ये जितना भी टाइटल दिया था वो सब रिटर्न कर दिया, है ना, इन दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और बॉयकॉट स्टार्ट हो गए। बॉयकॉट यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हुआ जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है ना, वहाँ पे स्टूडेंट सब they all left, है ना, स्टूडेंट जो है they all left the schools and colleges which was made by the British and also in the court, जो कोर्ट में है वहाँ पर जो लॉ प्रैक्टिस करते थे उन सब लोग ने भी छोड़ दिया। इन अ सेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ब्रिटिशर्स से बनाया हुआ जो भी सामान है, जो भी ऑफिसर्स है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंडियंस, है ना। और जो कपड़े होते हैं, है ना, और वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ वो यूज़ नहीं करते, ओनली दे ऑल यूज इंडियंस, है ना। सो इस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स से कोऑपरेट ना करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो हमारे यंग लीडर्स है उन सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजिनी नायडू जो इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स ने एवरी पॉसिबल मीन्स अडॉप्ट कर लिया ये जो मूवमेंट को क्रश करने के लिए, हराने के लिए। पर क्या हुआ, और इसीलिए मेनी जो लीडर्स है उन सभी लोग को भी अरेस्ट कर लिया। बट एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड इन चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ है ना, और चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत वायलेंट इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आग लगा दिया था जो एंग्री मॉब थे उन सभी लोग ने। और महात्मा गांधी क्या फॉलो करते थे, अहिंसा फॉलो करते थे। एंड ही वॉज वेरी शॉक जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और इसकी वजह से ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। एंड आफ्टर दैट वी डिड साइमन कमीशन। तो उसके बाद हमने साइमन कमीशन देखा। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। कब अपॉइंट किया था, नवंबर 1927 में। तो किस लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किया था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए साइमन कमीशन अपॉइंट किए थे। एंड ऑल द मेंबर्स इन दिस कमीशन, ये जो भी मेंबर्स है ये साइमन कमीशन का वो सब यूरोपियंस थे, है ना। और ये जो साइमन कमीशन है जो हमारे इंडियन पीपल है वो सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक स्लोगन भी था, गो बैक साइमन, है ना, अपने देश में जाओ, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। तो ये सब हुआ था। एंड बहुत डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था जिसमें से बहुत लाठी चार्ज भी हुआ था। और लाला लाजपत राय वॉज
बैडली इंजर्ड, बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ था और कुछ दिन बाद वो उसका देहांत भी हो गया था. ही डाइड आफ्टर सम डेज. और भगत सिंह है जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने लाला लाजपत राय जब देहांत हुआ था है ना, उसका रिवेंज लेने के लिए ही किल्ड सॉन्डर्स. उन्हें क्यों सॉन्डर्स को मारा? क्योंकि सॉन्डर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज. एंड आफ्टर दैट वी डिड लाहौर कांग्रेस सेशन 1929. तो लाहौर सेशन कांग्रेस, तो कांग्रेस का सेशन 1929 में दिसंबर में लाहौर को हुआ था है ना, लाहौर में हुआ था, इसलिए हम इसे बोलते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन. और इसका अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसका लीडर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना. और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में हुआ था. और ये जो लाहौर सेशन लाहौर कांग्रेस सेशन है ना, यहाँ पर पूर्ण स्वराज भी डिक्लेयर किया था, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस. किसके लिए? ये जो हमारा नेशनल मूवमेंट जो फ्रीडम के लिए चल रहा है ना, ये नेशनल मूवमेंट गेन करने के लिए ये सब पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किए थे. एंड 31 दिसंबर 1929 में जाके जवाहरलाल नेहरू ने हमारा तिरंगा, हमारा देश का जो तिरंगा है वो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रवि में फैलाया था है ना. क्या सिंबल करने के लिए? एज इन ऑर्डर टू सिंबलाइज अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. एंड और जो लीडर्स है उन लोग ने प्लीड भी किया, हमें जो कॉमन इंडियंस है उन लोग को बताया कि हम जो इंडियंस है उसे हमें ब्रिटिशर्स का गुलामी नहीं करना चाहिए. ब्रिटिशर्स जो है वो जो कहते हैं वो काम हमें नहीं करना चाहिए है ना, हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए. तो ये देखा हमने लाहौर कांग्रेस सेशन में. तो आज हम देखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है? महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये किससे स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था. दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च, DANDI, डांडी मार्च, MARCH मार्च. सो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था. कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड विद द डांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930. तो डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 में है ना. और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम. तो साबरमती आश्रम से डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था है ना. और ये जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था डांडी मार्च है ना, एंड ही स्टार्टेड दिस फेमस मार्च. गांधी स्टार्टेड दिस फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम along with the 78 followers. कितना फॉलोवर्स थे जब उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था? 78 फॉलोवर्स से डांडी मार्च स्टार्ट किया था. ठीक है, 78 फॉलोवर्स. कब कहाँ पर? स्मॉल विलेज ऑन द गुजरात कोस्ट है ना. और स्मॉल विलेज जो गुजरात के कोस्ट में थे वहाँ पर जाके जो सॉल्ट लॉ है वो ब्रेक करने के लिए. एंड द लॉ बैंड पीपल फ्रॉम मेकिंग सॉल्ट इन देयर होम्स. तो सॉल्ट लॉ क्यों ब्रेक करना चाहते थे? क्योंकि ये जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने बैन किया था ये जो हमारा इंडियंस जो सॉल्ट बनाते हैं वो बैन करने के लिए. ठीक है. सो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है घर में वो सब बैन करने के लिए लॉ पास किए थे. और इसी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट हुआ था. और सॉल्ट क्यों बंद कर दिया था? एंड पीपल वे फोर्स, अगर घर में कोई भी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो दे एंड आफ्टर दैट दे ऑल वे फोर्स टू बाय सॉल्ट है ना. सब लोग सॉल्ट किनने के लिए, खरीदने के लिए बहुत फोर्स हुआ था एट हाई प्राइसेस, यानी कि हाई प्राइसेस में ब्रिटिशर्स खरीदते थे है ना. और इसकी वजह से वो बहुत प्रॉफिट गेन करते थे. एंड अदर हैंड जो हम इंडियंस घर पर ही सॉल्ट बनाते थे उसको बैन कर दिया था. तो इसी सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ स्टार्ट कर दिया था. एंड ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ. सो कब उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया? ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट. सो उन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया 12 मार्च में उन्होंने स्टार्ट किया है ना 1930 में. और कब उन्होंने ये ब्रेक किया ये सॉल्ट लॉ?
6 अप्रैल में जाके उन्होंने ये सॉल्ट लॉ है जो वो ब्रेक कर लिया। बाय पिकिंग ऑफ अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ही इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट ले लिया एंड इन दिस वे ही इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दिस जर्नी ऑफ दी महात्मा गांधी, तो ये जो जर्नी थे महात्मा गांधी का है ना विथ 78 फॉलोअर्स, द जर्नी ऑफ द महात्मा गांधी इज नोन इन द हिस्ट्री एज ए दांडी मार्च। तो ये जो जर्नी है महात्मा गांधी का ये जो दांडी मार्च यानी कि जब उन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था है ना, ये जो मार्च है ये हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, इट इज नोन इन हिस्ट्री एज ए दांडी मार्च। सो दिस इज द दांडी मार्च। देखिए आप इसी तरीके से महात्मा गांधी दांडी मार्च के लिए गए थे और जो सॉल्ट लॉ है उसे उन्होंने ब्रेक किया था। कब ब्रेक किया था? ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। ओके, सो ये हुआ था दांडी मार्च में। And after that there were many leaders in various part of the territory who joined this freedom movement। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ पर सिर्फ गांधी जी ही नहीं थे, there were many freedom leaders, बहुत ज़्यादा फ्रीडम लीडर्स थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है ना। एंड खान अब्दुल गफर खान, क्या है? खान अब्दुल गफर खान ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सो खान अब्दुल गफर खान होता है एक में, और उन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं खान अब्दुल गफर खान को। एंड ही ज्वाइन द मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया से फ्रीडम मूवमेंट है वो ज्वाइन किया था। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किए थे। एंड रानी गाइदुल्लो जो है श्री राजा गोपालाचारी ने भी ज्वाइन किया था। और जब हम रानी गाइदुल्लो के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ 13 बरस के ही थे। शी वॉज ओनली 13 years old फ्रॉम मणिपुर। वो मणिपुर से थे। ठीक है, वो 13 years old के मणिपुर से थे फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट। सो रानी गाइदुल्लो जो है वो कहाँ से थे? मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट। And she was only 13 years old. She was only 13 years old. And after that, Sri Raja Gopalachari. So Sri Raja Gopalachari कहाँ से थे? Sri Raja Gopalachari was from the South India. South से थे वो, है ना, South India. He also joined the movement. तो इसी प्रकार से ये जो हमारे इंडिया है वहाँ पर डिफरेंट विभिन्न भाग से ये जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इस प्रकार से डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने ये मूवमेंट ज्वाइन किया था। ओके, एंड दिस मूवमेंट टुक द शेप ऑफ नेशन वाइड नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट है ना सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए एज अ होल इंडिया में क्या हुआ? एज अ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वेयर नॉट ओनली मेन वुमेन्स ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। सिर्फ मेन ही नहीं, वुमेन से उन सभी लोग ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम मूवमेंट में। ठीक है, और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये कब तक कंटिन्यू हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यू टिल 1934। 1934 तक ही दिस मूवमेंट कंटिन्यू। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1935 और 1934 तक ही हुआ था civil disobedience movement। and after that Mahatma Gandhi was arrested along with several other leaders। और उसके बाद महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे other leaders के साथ, है ना, other Indian leaders के साथ। and क्या हुआ? when the British found it difficult to handle this movement, they declared to introduce some reforms in India। तो ये और ये जो civil disobedience हुआ था है ना बहुत डिफिकल्ट हुआ था ब्रिटिशर्स को ये मूवमेंट हैंडल करने के लिए, है ना। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? They decided to introduce some reforms। तो इंडिया में some reforms जो है वो लाने के लिए सोचा उन लोग ने, है ना। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया, क्योंकि उन लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था ना। तो उन्होंने रिफॉर्म लेने के लिए सोचा इंडिया में, और ये रिफॉर्म लेने के लिए उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास कर दिया। ओके, and this was based on the report of Simon Commission। and
द कंक्लूजन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो पास हुआ है वो किसके बेसिस में थे? साइमन कमीशन, है ना। एंड ऑल्सो the conclusion of the round table conference and it allowed participants of Indians in the administration। तो पहले साइमन कमीशन में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, यूरोपियंस ही थे, इंडियंस नहीं थे, है ना। तो जब ये लोग रिफॉर्म्स देने के लिए सोचे, है ना, ब्रिटिशर्स ने, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया, तो इसमें क्या था, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया के, वहाँ पर इंडियंस भी मौजूद हो गए, ठीक है। सिर्फ यूरोपियंस ही नहीं, इंडियंस भी थे। But Indians were unhappy because practically all the powers remained in the hand of the British। पर ये सब होने के बाद में भी Indians were not happy, ठीक है, क्योंकि जो भी पावर्स इंडिया के वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थे, है ना। एंड इंडिया वांटेड पावर इन द ओन हैंड। तो इंडिया को जो इंडियंस जो है उन सब लोगों को पावर चाहिए अपने खुद के हैंड में। किस लिए? ये जो हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर है वो सब रिसीव करने के लिए। ये जो हमारा इंडियन लीडर्स है वो सब ब्रिटिशर्स को नहीं देना चाहते थे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर सेव करने के लिए वो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडियंस को ही एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर तो भाग तो दे दिया, पर क्या हुआ, एज अ होल पावर तो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थे। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंडियंस वेर नॉट हैप्पी व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास इन 1935। सो आफ्टर दैट क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। सो 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1935 में, उस वक्त फिर से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, जहाँ पर खिलाफत मूवमेंट, आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत मूवमेंट हुआ था। पर अभी क्या हुआ, अब यहाँ पर जाके फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त क्या हुआ था, द ब्रिटिश वेर फोर्स्ड टू टेक द इंडियन सोल्जर्स, है ना। और जो हमारे इंडियन सोल्जर्स है वो सभी लोग को वॉर में ले जाने के लिए कहा, ठीक है। हमारे जो इंडियन लीडर्स है उन सब लोगों को ब्रिटिशर्स वे फोर्स टू गो, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एंड बाय 1942 द वॉर टूक अ सीरियस टर्न एंड इंडियंस डिमांडेड फ्रीडम। सो 1942 में वॉर जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सीरियस टूक गया, है ना। एंड इंडिया डिमांडेड फ्रीडम, है ना। सो इंडिया ने फ्रीडम डिमांड किया। And on 8 August 1942, the Congress in its meeting at Bombay passed a resolution। तो कांग्रेस ने 1942 में मीटिंग किया था बॉम्बे में, जहाँ पर रेजोल्यूशन पास किया था। और ये जो रेजोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था 8 अगस्त 1942 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। एंड इस रेजोल्यूशन में क्या कहा था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में क्या कहा था, इन दिस रेजोल्यूशन महात्मा गांधी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिशर्स है उन सभी लोग को इंडिया छोड़ने के लिए कहा। एंड गेव अ कॉल टू इट्स कंट्रीमैन। सो जो हमारे देश का जो इंसान है सभी लोग को क्या बोला, डू और डाई, ठीक है। डू और डाई महात्मा गांधी का स्लोगन था, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्लोगन था। कब पास किया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में, है ना, 8 अगस्त 1942 में। एंड ऑन 9 अगस्त पर रेजोल्यूशन तो पास हो गया 8 अगस्त 1942 में। बट क्या हुआ 9 अगस्त 1942 में, ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स वेर अरेस्टेड। सो 8 अगस्त 1942 में तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन तो पास हो गया, पर ब्रिटिशर्स ने 9 अगस्त 1942 में क्या किया, जो भी लीडर्स है उन सब लोग को अरेस्ट किया, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन सभी लोग को अरेस्ट किया, ठीक है। दे ऑल वे अरेस्ट, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भी है उन सब लोग को अरेस्ट कर लिया। और वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, फिर से वायलेंस, पहले तो चौड़ी इंसिडेंट में वायलेंस हुआ था, है ना, पर अभी ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था और अगले ही दिन जब लीडर्स का अरेस्ट किया था उस वक्त क्या हुआ, violence spread throughout the country and several parallel government were established in places like बहुत parallel government जो है वो establish हुआ था in like बालिया
एंड 17 है ना, 12 एंड 17 में पैरल गवर्नमेंट, several parent governments were established. So उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं ना, INA was formed in 1942. क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 है ना. अब INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी in 1943 by सुभाष चंद्र बोस. सो INA किसने किया था 1943 में? सुभाष चंद्र बोस, है ना. टू फाइट द ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द जापान, है ना. और ये जो INA का मेन एम क्या था? वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, है ना, थ्रू रिवोल्यूशन. सो इंडियन नेशनल आर्मी का मेन एम क्या था? जो ब्रिटिशर्स हमें डोमिनेट कर रहे थे इंडियंस को, है ना, उसे छुड़वाने के लिए, यानी कि आज़ाद हासिल करने के लिए थ्रू रिवोल्यूशन, है ना. एंड सुभाष चंद्र बोस, पॉपुलर नोन एज नेताजी. सुभाष जी को हम क्या बोलते हैं? नेताजी भी बोलते हैं, है ना. गेव द स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो टू द पीपल ऑफ इंडिया. सो नेताजी कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी भी बोलते हैं. और इसी वक्त नेताजी ने फेमस स्लोगन दिया. क्या दिया? जय हिंद एंड दिल्ली चलो. तो ये फेमस स्लोगन किसका था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था. कौन था? जय हिंद एंड दिल्ली चलो टू द पीपल ऑफ इंडिया. सो आफ्टर दैट, अब देखिए, पहले तो मूवमेंट हो रहा था, हम इसके आगे टॉपिक में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, है ना. अब देखिए धीरे धीरे अब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये सब तो हो गया. अब INA भी फॉर्म हुआ 1943 में. अब आएगा धीरे धीरे से इंडियाज इंडिपेंडेंस. तो अब हम देखेंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है. द ब्रिटिश दस फेस अपोजिशन. तो ब्रिटिशर्स ने अपोजिशन फेस किया था. कहाँ पर? बोथ इन इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड. तो जो इंडियंस है जो आउटसाइड इंडिया में रहते हैं और जो हमारे अंदर इंडिया में भी रहते हैं, उन सभी लोग से ब्रिटिशर्स ने अपोजिशन फेस किया था, है ना. और जो ब्रिटिशर्स का जो पोजीशन है वो डे बाय डे बहुत वीक होते जा रहे थे. एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ था इंग्लैंड में. क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था इंग्लैंड में. आफ्टर विच द सिचुएशन चेंज. जो इलेक्शन हुआ था इंग्लैंड में, उसके वजह से ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया. एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली. तो क्लेमेंट एटली कौन है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. क्लेमेंट एटली हैड नो ऑप्शन बट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस. सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली हैड नो ऑप्शन बट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाले थे, है ना. एंड द मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना. तो मुस्लिम लीग जो है वो किसके अंडर में थे? मोहम्मद अली जिन्ना ऑल्सो डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, ही ऑल्सो डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान. सो उसके बाद जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया है लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो लॉर्ड माउंटबेटन प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन इंडियाज पार्टीशन. तो इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज पार्टीशन. एट लास्ट क्या हुआ? बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स जो है दे ऑल अग्रीड द पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो लास्ट में जाके मुस्लिम्स एंड कांग्रेस जो है उन लोग ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया. एंड आफ्टर दैट अ न्यू कंट्री वाज फॉर्म. एक नया देश फॉर्म हुआ. कब हुआ था? 4 अगस्त 1947 पाकिस्तान वाज बॉर्न. तो एक नया देश फॉर्म हुआ 14 अगस्त को 1947 को, और उसका नाम था पाकिस्तान, है ना. एंड 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. तो इसी तरीके से पाकिस्तान फॉर्म हुआ और इंडिया ने अपना आज़ादी हासिल कर लिया. एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट. So who is the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. So Dr. Rajendra Prasad became the first president of India and Pandit Jawaharlal Nehru became the first prime minister of India. तो इसी वजह से ही जो फ्रीडम फाइटर्स की वजह से है ना, कॉमन पीपल्स, जो मेन वुमेन, एवरीबॉडी हु
पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, है ना, कितने अपना बलिदान दिया है ना, कितने बहादुरी से ले रहे। तो लास्ट में जाके 1947 में 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने अपने इंडिपेंडेंस हासिल कर दिया एंड इसी वजह से ही 14 अगस्त 1947 में भी पाकिस्तान फॉर्म हुआ था। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास हम इसका जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से है ना वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड ऑल्सो इट्स क्वेश्चन एंड आंसर। So this was for this class and thank you so much, students.